सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। दविंदर सिंह राणा जी के लिए हम जितने ही शब्द कहें कम है। और आज हमने उस महान व्यक्ति को, आज हमारे साथ वो नहीं है। सभी लोग अपनी तरफ से आज दुखी हैं दविंदर सिंह राणा जी के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी भगवान ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सुधीर कटोच जी। सुधीर कटोच जी हिमाचल से आए हैं आज दविंदर सिंह राणा जी के घर पर, और इनकी एसोसिएशन दविंदर सिंह राणा जी से कुछ साल पहले हुई थी। 29 साल हो गए और उस चीज़ को आज 29 साल हो चुके हैं। इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं दविंदर सिंह राणा जी के लिए, वो भी हम इनसे सुनेंगे। और इनका राणा साहब से मिलना कैसे हुआ वो भी इनसे जानेंगे। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। आप यहाँ आज राणा साहब के घर आए हुए हैं। स्वागत। बहुत ही बड़ी हस्ती थे। आपने जो कुछ लाइनें लिखी हैं पहले वो पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है जी, जरूर। जम्मू दयालो का, जम्मू दयालो का, गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ। दविंदर राणे पाया, दविंदर राणे पाया, जम्मू कश्मीर ते लोकां दा प्यार ओ, जम्मू कश्मीर ते लोकां दा प्यार ओ। जम्मू दयालो का, गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ। नगरोटे हलके ते, नगरोटे हलके ते, लोकां दविंदरे चो दिता तुसां प्यार ओ। नगरोटे हलके दे लोकां दविंदरे चो दिता तुसां प्यार ओ। ताई जिते दविंदर, ताई जिते दविंदर, तीयार वोटां कन्ने बनाई गे नया रिकार्ड ओ। ताई जिते दविंदर, तीयार वोटां कन्ने बनाई गे नया रिकार्ड ओ। जम्मू दयालो का, गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ। दविंदर राणा, दविंदर राणा हसदा खेलदा चल गया इस दुनिया ते दूर ओ। दविंदर राणा हसदा खेलदा चल गया इस दुनिया ते दूर ओ। जम्मू दयालो का, गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ। दविंदर राणे असांजो, दविंदर राणा असांजो, दे गया एक पैगाम हो, दे गया एक पैगाम हो। जम्मू कश्मीर चो रखना मजबूत, जम्मू कश्मीर चो रखना मजबूत, ताई होनी तरक्की ओ, ताई होनी तरक्की ओ। जम्मू दयालो का, गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ। माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, तुसां सारियां जो दे आशीर्वाद ओ। माता वैष्णो देवी, तुसां सारियां जो दे आशीर्वाद ओ। इस दुखे दे वक्ते च, इस दुखे दे वक्ते च, असीं देना दविंदर राणे दा परिवार जो हौसला हो। इस दुखे दे वक्ते च असीं देना दविंदर राणे दे परिवार जो हौसला हो। जम्मू दयालो का, गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ।
जम्मू ते दिल्ली तक, जम्मू ते दिल्ली तक, दविंदर राणे जो करदे लोकी याद ओ। जम्मू ते दिल्ली तक, दविंदर राणे जो करदे लोकी याद ओ। गलांदे दे आ महान नेता, गलांदे दे आ महान नेता, नहीं मिलना दुआरा ओ, नहीं मिलना दुआरा ओ। जम्मू दे आ लोका गल सुनी जन मेरी ओ, गल सुनी जन मेरी ओ। मारुति उद्योग वाले भी, मारुति उद्योग वाले भी, राणे जो रख गए हमेशा याद हो। मारुति उद्योग वाले भी, राणे जो रख गए हमेशा याद हो। अंत में मैं प्रभु से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देवेंद्र राणा जी की आत्मा को शांति मिले, उनके तमाम परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको मजबूती देना। और जो वो जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर और लोगों के लिए अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करके गए हैं, बहुत कुछ किया है। जितनी छोटी उम्र में चले गए उससे शायद बहुत 4 गुना वो ज़्यादा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हर उन्होंने मज़हब के लोगों को यहाँ पे गले से लगाया और पहचान रखते थे कि किस आदमी को मैंने कहाँ अहमियत देनी है। ये उनकी बड़ी खूबी थी और हमेशा हंस के बात करते थे। ज़रूरतमंदों की उन्होंने हमेशा साथ दिया। जो भी राणा साहब के पास आया वो कभी खाली नहीं किया। बहुत बड़ी शख्सियत है देवेंद्र राणा जी। और सुधीर कटोच जी हिमाचल से आए हैं और देवेंद्र राणा जी से 29 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ उनके लिए लिखी हैं। आज हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से देवेंद्र राणा साहब को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट करना चाहता है कि वो अपनी देवेंद्र राणा जी के लिए उनकी याद में कुछ ना कुछ करे, क्योंकि राणा साहब ने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया जिसके लिए कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे जो उनके साथ जब मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई और फिर आपका उनके साथ मिलना हुआ था? मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री विक्रम सिंह कटोच, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो मेंबर भी रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हिमाचल के वो चेयरमैन रहे 5 साल। हाउसिंग बोर्ड के भी चेयरमैन रहे और उन्होंने एक बहुत अपना नाम ऊंचा किया। जब हम लोग पंजाब में थे, जो इंदौरा है हमारा, ये 1966 तक पंजाब में थे और उस समय उनकी सरदार प्रताप सिंह कैरोन जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और उन्होंने पहला इंदौरा का दफ्तर 1960 में दिया ब्लॉक का। खुद भी कटोच साहब वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति इंदौरा रहे। और जब रेजुलेशन करने की बात आई 1966 के अंदर कि हमने पहाड़ के लोगों से मिलना था, तो कुछ लोगों की जो राय थी उनमें ये था कि हमने महापंजाब बनना चाहिए, उसमें जाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी वजीर थे, राणा कुलतार चंद जी पूर्व हिमाचल विधानसभा के स्पीकर, एक रणजीत सिंह जी थे हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स MP रहे हैं ऊना से। उस समय ऊना हमीरपुर ये कांगड़ा का हिस्सा हुआ करता था। इन्होंने ये रेजुलेशन, जो भी चेयरमैन थे ब्लॉक समिति के, वो जिला परिषद के मेंबर हुआ करते थे, तो मेजॉरिटी ने पास किया कि हमने हिमाचल के साथ रहना है। इनको बाकायदा सरदार दरबारा सिंह जी का टेलीफोन आया, डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। वो लगे कहने कि चौधरी यार तू रोली बड़ी पाना, असीं नहीं जाना उधर, नहीं करना। कहते सरदार जी खिंदां 'च सोलांगे, असीं हिमाचल के नाल ही जुड़ना, ਜਿਹੜੇ मर्जर एरिए के लोकें ते हिल एरिए नाल ही जुड़ना। तो वो सारा रेजुलेशन जो क्रेडिट है, मैं ये कह सकदा कि अगर बिक्रम कटोच इस इलाके नहीं होंदे, पैदा होए दे जिला कांगड़ा तो अज ये पंजाब नाल होंदा। ये उन्होंने बहुत बड़ी एक देन रही। उसदे बाद जिले अलग अलग हो गया हिमाचल पंजाब, तो उहदे च डॉक्टर वाइस परमार नूं मौका मिला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का। उन्होंने कन्नै बड़ा उन्होंने एक प्यार मुहब्बत, जिहड़ी भी ड्यूटी लानी उन्होंने हमेशा लोगों वास्ते किया। कोई प्रॉपर्टी, कोई क्रैशर, कोई इंडस्ट्री, ध्यान ही नहीं, ओनली फॉर पब्लिक।
अपना साडा एरिया रिजर्व सीगा, नाल दी कॉन्स्टिट्यूएंसी चों वो MLA बने और एक बारी साडे इंदौरे दे 2 MLA सीगे 1972 च, खुद जवाली तो जित के आए और हिमाचल च जितने वालों चो तीसरे नंबर पर थे और सारे ने जमानत जब्त करवाई उन्होंने। तो ऐसा उनका रुतबा रहा है। और फिर वीरभद्र जी के साथ जुड़े, फिर राणा साहब के साथ हमारी काफ़ी मेरी बातचीत होती रहती थी, पठानकोट मेरा आना जाना रहता था उनके साथ और उनकी इंट्रोड्यूस भी कराया। और इनका जो हमारा सेटअप किया राणा साहब ने पठानकोट के अंदर व्हीकल 8 के नाम से, वहाँ मैंने राजा वीरभद्र मुख्यमंत्री जी के चरण डलवाए। वहाँ पे हमारे इलाके का टूर था तो मैंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की कि राणा साहब ऐसी ख्वाहिश है तो हम चाहते हैं कि इनको ज़रूर लेके, तो ये ऐसे ही हमारा उनके साथ एक क्लोजनेस आ गई। और उसके बाद हमारे जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो यहाँ अमरुदुल्ला जी कठुआ में चौधरी लाल सिंह जी की बेटी की शादी शायद, तो वहाँ पे हमारा इत्फाक हुआ अमरुदुल्ला जी से मिलने का भी। तो राणा साहब ने बाकायदा मेरे को कोई 40-50 फुट से दूसरे देख लिया कि ये वहाँ खड़ा है और उन्होंने आवाज़ें लगा लगा के मेरे को बुलाया अपने पास। कहते जी इनके पिताजी बहुत बड़ा राजनीति के अंदर हिमाचल के अंदर एक रोल प्ले, सोनिया जी के बड़े नज़दीक रहे। और मैंने कहा CM साहब, आपके पिताजी, मेरे पिताजी एंड फारूक साहब और वीरभद्र जी इकट्ठे ट्रैवल किया उन्होंने पत्नी टॉप टू कठुआ ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन में, ऐसे करके। तो आप भी कभी तशरीफ़ लाएँ? तो कहते देखो राणा साहब के साथ कभी मौका मिला तो आपके इलाके में ज़रूर आएंगे। वैसे आपका उनके साथ ऐसा मेरा रेगुलर उनके साथ इन टच रहा। फिर मैंने इनकी धर्मपत्नी जी की राणा साहब की पूजा, हमारा एक काठगढ़ का टेंपल है, कभी कोहली साहब आपको मौका मिला आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वहाँ मैंने इनकी विशेष पूजा अर्चना करवाई। बहुत अच्छा। अब ये सारी चीज़ें जब भी हम सुनते हैं तो पता लगता है कि राणा साहब कितने बड़े हैसियत उनकी थी, कितने बड़े कद के वो नेता थे, कितने बड़े कद के वो एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ हर एक आदमी पर्सनली जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं। आपने बहुत अच्छी कविता लिखी, बहुत अच्छी लाइन्स लिखी। ये कल परसों ही मैंने तैयार की, जो आपसे मैंने जिक्र किया था मैं आऊँगा। फिर एक ट्यूसडे आएगा, एक मेरे रिलेशन में डेथ हो गई पीछे मेरे भैया की, तो आई वॉज एट धर्मशाला यस्टरडे। तो आज मैंने मन बनाया था कि मैंने मिलना और कोहली साहब के दर्शन जरूर करना है। कि मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे हैं, जो भी आपने देविंदर राणा जी की अकॉर्डिंग इंटरव्यू लिए हैं, मैं रियली प्रभावित हुआ आपसे भी। कोहली साहब आपने भी दिली तौर से भी राणा साहब की जो है वो खिदमत की है, ठीक है ना, और इसका मान सम्मान जो है वो परिवार आपको आने वाले समय के अंदर भी देता रहे। बहुत शुक्रिया सर। और देविंदर सिंह राणा जी अमर रहें। और बिल्कुल बड़ी अमर अच्छी लाइनें इन्होंने, हिमाचल से स्पेशली आए हैं यहाँ पर। आप सभी लोग भी पसंद करें और अपनी तरफ से राणा साहब जहाँ पे भी रहें उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। राम राम जी, सनातन धर्म की जय।